हाय एवरीवन, वेलकम टू टॉक एज वी ऑल नो कि अभी बहुत ज़्यादा फियर मॉन्गरिंग चल रही है मार्केट में प्रीलिम्स के लिए। और जो कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक गलत भी है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज कि बिफोर आप अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में स्विच करो, अपनी मेंस की प्रिपरेशन कंक्लूड करो, आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी प्रिपरेशन मेंस की हो या प्रीलिम्स की हो, किस स्टेज पे है, आप कितने अटेम्प्ट्स दे चुके हो, और उसके बाद डिसाइड करना। जो मार्केट में फेयर मॉन्गरिंग नवंबर से चल रही है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग क्रैश कोर्सेज ला रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, डोंट फॉल फॉर देम, क्योंकि वो उनकी अपनी टैक्टिक है, अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स है। सो अब आपको मेंस प्रिपेयर होना है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमें नेक्स्ट ईयर एग्जाम क्लियर करना है, नॉट ओनली प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू, हमें अपनी मेंस की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से होलिस्टिकली कवर कर लेनी है बिफोर वी स्विच टू आवर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। आज what I'm going to talk is the end game of means preparation, which is answer writing. अगर आपने सिर्फ कंटेंट पढ़ लिया है या फिर लेक्चर्स देख लिए हैं या फिर कुछ कर लिया है, देखो अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं रह गया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप खींच के ले जा सकते हो तो 30 दिन 40 दिन और, उससे ज़्यादा नहीं। आपने कितने भी अच्छे स्कोर कर रखे हो प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स बहुत डाइसी होता है तो बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले सकते। फिर भी मान सकते हैं कि भी 40 दिन है हमारे पास। अगर आपको लगता है कि आपने मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है, पर आपने आंसर राइटिंग नहीं की हुई है, तो लेट मी टेल यू कि अभी भी आपकी मेंस की प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है। आपने सिर्फ कंटेंट पढ़ लिया है, उसे अप्लाई करना सीखा नहीं है, आंसर्स लिखना सीखा नहीं है, स्ट्रक्चर करना सीखा नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज कि 4 जीएस के पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। हर साल आपको इसमें 20-20 पेपर क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, लिखने होते हैं, और यहाँ पर टोटल 40। एटलीस्ट आप कम से कम बेयर मिनिमम 150 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करके जाओ ही अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। बेहतर होगा कि आप उससे ज़्यादा क्वेश्चंस की स्ट्रक्चरिंग अच्छे से कर लो, सीख लो। नाउ, हमें सबको पता है कि आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजर पोर्शन इस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन बेस्ड है और उसमें आंसर राइटिंग एक मेजर पोर्शन है। पर फिर भी हम बहुत सारे लोग नहीं कर पाते आंसर राइटिंग। उसके कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला तो हमें पता ही नहीं कि क्या लिखें, व्हाट टू राइट, आई मीन कहाँ से प्रैक्टिस करें। टेस्ट सीरीज लिखें, पीवाईक्यूज लिखें, या फिर समथिंग एल्स। दूसरा, इनर्शिया है। क्योंकि हम बहुत टाइम से बस पढ़ रहे हैं, आंसर लिखा नहीं है, तो वो आंसर ना लिख पाने का एक इनर्शिया बना हुआ है, और उसे तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार होता है होगा, आपने देखा होगा कि आप कोई आंसर है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको बस कंक्लूजन नहीं, आपको बस इंट्रोडक्शन नहीं आ रहा है। आप इंट्रोडक्शन अगर लिख लो, सारा इनर्शिया बस यहीं तक ही रह गया। अगर आपने इंट्रो लिख लिया तो फिर आप पूरा आंसर लिख लेते हो। वैसे ही आंसर राइटिंग का इनर्शिया तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे आप चीजें सीखते रहोगे और लिखते रहोगे। तीसरी सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हमने सबने अभी मेंस का प्रिपरेशन, मेंस का कंटेंट पढ़ा हुआ है पर मेमोराइज नहीं किया हुआ है, जो कि वाइज भी नहीं है। भी चीजें रट लेना, फैक्ट्स रट लेना, एग्जाम अभी होना नहीं है, एटलीस्ट 7-8 मंथ्स बाद एग्जाम होगा। आप प्रीलिम्स में घुस जाओगे तो आप फिर मेंस रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, तो बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी दिमाग से। तो मेमोराइज नहीं किया है। अब मेमोराइज नहीं किया, अगर आपने नशा तोड़ भी लिया है, जब आप आंसर लिखने जाते हो तो वो उतना वैल्यू रिच आंसर होता नहीं है। तो आपको लगता है कि यार मैं तो बहुत जनरिक आंसर लिख रहा हूँ, उसके बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हो। नाउ, एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम ब्रेनस्टॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। हम सबसे ज्यादा टफ होता है ये नहीं कि लिखना बहुत टफ है, उससे ज्यादा टफ है कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर वे में, कि हम 7 मिनट में 10 मिनट में उस आंसर की डिमांड को एड्रेस करके, क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करके हम अपना पूरा आंसर लिख सके। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। जो ये कुछ 4 प्रॉब्लम्स है जो हमारे आंसर राइटिंग के की जर्नी को स्टार्टिंग में ही एकदम रोक के रखी हुई हैं। नाउ, अब इसके लिए एंटीटोड, सॉल्यूशंस क्या हैं इसके? प्रॉब्लम्स तो हम समझ गए कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले, व्हाट टू राइट। देखो सबसे अच्छा है पीवाईक्यूज लिखो। वाई? देखो पीवाईक्यूज जो क्वेश्चंस हैं वो बनाई यूपीएससी ने, तो स्टैंडर्ड होगा एक। दूसरा, वो अपनी की थीम्स पूछेगा जो बार बार पूछता है। तो अगर आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो इन अ वे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज भी कर ले रहे हो। तीसरा, आपको स्ट्रक्चर्स, आंसर, मॉडल आंसर्स इसके पीवाईक्यूज के बहुत इजीली मिल जाएंगे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के, हर ऑप्शनल हर सब्जेक्ट के लिए। तो एक तो आपका, अगर आप पीवाईक्यूज लिख रहे हो तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। यूपीएससी के स्टैंडर्ड, यूपीएससी ने खुद क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर लोगे। दूसरा, इनर्शिया बहुत ज्यादा बड़ा हिंड्रेंस है आंसर राइटिंग में। तो सबसे पहले स्टार्ट करो आप स्ट्रक्चरिंग से। क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन ने डिमांड किया है, सबसे पहले उसको तोड़ना सीखो।
ताकि अगर आपने सपोज एक कोई क्वेश्चन आया और आपने अगर उसको सीधे लिखना चालू कर दिया तो शायद आप बहुत खराब आंसर लिखो या उसमें फ्लो भी ना हो और आप शायद डिमांड भी ना एड्रेस करो। पर अगर किसी क्वेश्चन में 3-4 पार्ट्स हैं, अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली जो आपको पॉइंट्स जनरेट करने हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि फिर आप हर एक टॉपिक या फिर हर एक जो थीम पूछी है उसमें आपको सिर्फ 3-4 पॉइंट्स लिखने होते हैं और इवेंचुअली आपके 10-12 पॉइंट्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं, एटलीस्ट स्टार्ट विद स्ट्रक्चरिंग। अपने आंसर्स को कैसे स्ट्रक्चर करना है, क्या-क्या उसमें पॉइंट्स निकालने हैं क्वेश्चन से, वो सीख लो। वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेमोराइज़ नहीं की हुई चीज़ें कोई इश्यू नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है। आप अपने नोट्स खोलो, आपको नोट्स से देख के लिखना है, कॉपी मत करना। कॉपी करना और देख के लिखना, एक बार कंटेंट को रिवाइज़ करके, बुक बंद करके फिर लिखने में फ़र्क होता है। तो अगर आपने मेमोराइज़ नहीं किया है, कोई इश्यू नहीं है। अपना कंटेंट खोलो जहाँ पे भी आपने लिख रखा है, उसको रिवाइज़ कर लो क्वेश्चन देख के कि क्या पूछा है। उसके बाद अपने नोट से ही डिमांड जो क्वेश्चन की उसको एड्रेस करना सीखो। बहुत सारे लोग सब कुछ लिख देते हैं, बस जो क्वेश्चन ने पूछा है वही नहीं लिखते हैं। तो डिमांड को ही एड्रेस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप डिमांड एड्रेस करना सीखो अपनी। और कोई इश्यू नहीं है, आपने अभी मेमोराइज़ नहीं किया है पर एटलीस्ट आपने लिखना तो सीख लिया है, ठीक है? डिमांड एड्रेस करना सीख लिया। अगर आपने ये दोनों चीज़ें भी कर ली, तो जो बाकी चीज़ें हैं, वो तो आप बाद में भी कर लोगे। आपको 3 महीने मिलेगा प्रीलिम्स के बाद, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रटना है, लिखना है, रटना है, लिखना है, तब मेमोराइज़ कर लेना। ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेम चीज़, स्ट्रक्चरिंग, ब्रेक क्वेश्चंस इन पार्ट और हर एक पार्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक थीम के लिए, उसके बाद उसमें क्वेश्चंस पॉइंट्स सोचो ताकि आपको 3 या 4 पॉइंट्स ही सोचने पड़े, जिसमें से आप अच्छे क्वालिटी पॉइंट्स 2-3 सोच लो और फिर बचे 1-2 पॉइंट्स आप जेनरिक भी लिख सकते हो। तो ओवरऑल आपका आंसर होलिस्टिक होगा, बहुत टेक्निकल भी नहीं और बहुत जेनरिक भी नहीं। नाउ फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट विद, ये सारी बातें समझ में आ गई कि आंसर राइटिंग करनी है क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं कर लेते हो। आपको आंसर्स लिखना कैसे है वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शायद अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक योर टाइम, अ मंथ और 40 डेज़, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको रिवीजन करने का भी प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप उस टाइम पे जाकर आंसर लिखना सीखोगे। सो एक सो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट विद, ये मदद जैन सर हैं। सबको ही पता होगा, मुझे इंट्रो देने की जरूरत नहीं है। सो क्रेडिट गोज टू मुदित जैन सर एंड दिस चैनल डिकोड सर्विस मुदित जैन। उसमें उन्होंने अभी इस बार के मेंस के पहले ही एक पूरी एक सीरीज बनाई थी, स्कोर 450 प्लस इन मेंस जीएस गो। उन्होंने हर एक, जैसे यहाँ पर है लेक्चर 1 में, उन्होंने जनरिक ऑफ आंसर राइटिंग बताई है। फिर यहाँ पे हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, सोसाइटी में आंसर्स कैसे लिखे जाने चाहिए, ज्योग्राफी में कैसे लिखे जाने चाहिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। ये पूरी होलिस्टिक नहीं है प्रीलिस्ट, पर उन्होंने उनके चैनल पे आप जाओगे और जुलाई के आसपास की थीम देखोगे, जून के आसपास, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के, सारे जीएस के, अक्रॉस जीएस, आपको आंसर राइटिंग के ऐसे ही छोटे छोटे से वीडियोस मिल जाएंगे, जो आप देख के, जो मैंने बोला ना यहाँ पे, जो पीवाईक्यू की स्ट्रक्चरिंग करनी है, या फिर कैसे क्वेश्चंस को पार्ट्स में ब्रेक करें या क्या लिखें, कैसे लिखें, आप बहुत अच्छे से यहाँ से सीख सकते हो। और एक बार जब सीख लो, उसके बाद कोशिश करो कि पिछले 2 साल के, जैसे 24, 23 एंड 22, इस ईयर के पीवाईक्यूज लिख लो। तो आप पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यूज भी लिख लोगे। अगर आपको यहाँ से सीखना है, अगर आपको नहीं आता है कि कैसे स्ट्रक्चर्स बांटना है, तो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। नाउ इन द एंड, प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स भी जरूरी है। प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया तो फिर आपका मेंस देने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं AIR 104 ऋषभ सर के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए हुए और आपको या फिर प्रीलिम्स के नोट्स बनाने कैसे चाहिए ये नहीं पता है, फिर आप चाहते हो कि किसी और के नोट्स मिल जाए जो अच्छे हों और फिर आप उसमें अपने हिसाब से वैल्यूएडिशन करके उन्हें यूज करो रिवाइज करने के लिए, मैंने खुद किया हुआ है और आप बहुत इजीली ये कर सकते हो। शॉर्टकट नहीं है, मेहनत इसमें भी लगेगी, स्मार्ट वर्क है। तो रूथलेस हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। दोनों चीजें आप ब्लाइंडली मत फॉलो करो। आपको अगर अ, एक स्ट्रक्चर समझना है कि प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, फॉर दैट आल्सो यू कैन सी दीज नोट्स, या फिर आपको डायरेक्टली उन्हें यूज करना है अपने रिवीजन के लिए। दिस माय टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डू चेक इट आउट। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।